आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी जा रहे हैं यूरोप, हम लोगों को भी ले चलते हैं यार। थोड़ी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, वहाँ पे मस्त ठंडी होगी। तो जा रहे हैं मोदी जी यूरोप, तो क्या सिग्निफिकेंस है इस ट्रिप का हम जानेंगे। तबीयत थोड़ी मेरी सही नहीं थी, हीट वेव्स चल रही हैं, अपना ख्याल रखिए थोड़ा सा। अभी ये कुछ ज़्यादा ही वायरल फ्लू फैला हुआ है। तो फिलहाल हम बात करेंगे इस लेक्चर की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हमारे कोर्स की। देखो यूपीएससी का 2023 का बैच हमने लॉन्च कर दिया है। 1, 2, 3 साल के लिए कोर्स आते हैं। आप समझिए कि इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेकर आंसर राइटिंग से लेकर लाइव क्लासेस से लेकर सब कुछ हमने आपको दिया है। 14 टेस्ट सीरीज निकाली, 1400 सवाल, पर्सनल गाइडेंस रहती है। कैसे नहीं निकलेगा यूपीएससी, हम निकलवाएंगे। तो अभी इसी वक्त इन नंबर्स पे कॉल करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। उसके बाद दोस्तों ये मेमोरी मैजिक कोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, प्रतीक सर आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप डेट्स कभी नहीं भूलेंगे। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यार, कि ये जो क्लास है प्रतीक सर, मैंने बताया ना कि तबीयत सबकी खराब चल रही है आजकल, तो ये वेंसडे को होगी। प्रतीक सर की भी तबीयत खराब है। आज होनी थी क्लास, लेकिन वेंसडे को होगी। आज क्लास होगी मेरी मोटिवेशन कोर्स की। ओके, तो अगर आपने एनरोल नहीं किया इसमें तो फटाक से एनरोल कर लो। तो मोदी जी का यूरोप दौरा, यूरोप से रिलेशन मोदी जी के बहुत अच्छे नहीं रहे, इंडिया के बहुत बढ़िया नहीं रहे, ठीक रहे, एवरेज रहे हैं। जैसे अमेरिका से अगर आप देखो तो अमेरिका से रिश्ते बहुत बढ़िया हैं, रशिया से तो हमेशा से ही बढ़िया रहे हैं, जापान से बहुत अच्छे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते सुधरे हैं, लेकिन यूरोप से ठीक ठाक रहे, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। ये यूरोप दौरा बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको पता ही है कि 21 फरवरी की बात है दोस्तों, और आज मई आ गया है। समझिए कि कुछ भी नतीजा नहीं निकला है, ये वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। तो द सिचुएशन इज क्वाइट डायर, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसमें हुआ क्या कि लग्जमबर्ग हो गया, पोलैंड हो गया, आपका नेदरलैंड हो गया, देन बहुत और भी जगह के जो नुमाइंदे हैं वो भारत में आए और मोदी जी से मिले, भारत सरकार से मिले। तो उस कंटेक्स्ट में अहम हो जाती है ये मीटिंग। देखिए इस समय सबके रेट ऊपर गए हैं वॉर की वजह से, क्योंकि यूक्रेन जो है, रशिया जो है और बेलारूस, ये तिकड़ी जो है ना, नेचुरल गैस की बात करें, मेटल्स की बात करें, ये बहुत ज्यादा सप्लाई करती है। तो अभी अगर आप देखो तो हर चीज के दाम ऊपर जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो उस कंटेक्स्ट में भी यूरोपियन जो ये इनका दौरा है वो बहुत ज्यादा अहम होता है। तो जर्मनी जाएंगे, ये डेनमार्क जाएंगे और फ्रांस जाएंगे, ठीक है। 2 मई से 4 मई तक ये जाएंगे, और ये पहली फॉरेन ट्रिप है। अब वही है ना कि पूरे यूरोप में तो वॉर का, युद्ध का माहौल है। तो सबसे पहले जर्मनी हम देखते हैं। देखिए जर्मनी की अगर बात करें, जोर से बोलो जर्मनी। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, सॉरी, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ही जर्मनी की वजह से हुए। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी वॉर क्रिएट हो गई 1960 में, ठीक है। ये वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, और बीच में जर्मन वॉल। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जर्मनी जो है वो उसने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरीके से वो 1990 में अपने पैरों पे खड़ा हो पाया जब ये वॉल को तोड़ दिया और जर्मनी वापस यूनाइट हो गया। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से भारत ने जर्मनी की बहुत ज्यादा मदद की है। जर्मनी के साथ भारत खड़ा रहा है। फिर जर्मनी, अभी अगर बात करें तो जो वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं हमारी, जो सोशलिस्ट वैल्यूज हैं हमारी, वो जर्मनी से बहुत मेल खाती हैं। भारत के स्टूडेंट जर्मनी जाते हैं। जर्मनी इतना डेवलप क्यों हुआ, कभी आपने सोचा है? दुनिया में अगर एक देश ऐसा बोला जाए जो बहुत डेवलप हुआ हर चीज में, वो है जर्मनी। क्यों? क्योंकि वहां पे शुरुआत से यूनिवर्सिटीज बहुत शानदार थी। और अगर आप देखो तो ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स आपको जर्मनी में जरूर मिलेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहां पढ़ने गए? जर्मनी। जितने भी महान लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, क्योंकि इतनी शानदार जर्मन यूनिवर्सिटीज हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज आपको जर्मनी में मिलेगी। जर्मन मेड है ये। तो वो उनका रहा है, इतनी गजब की टेक्नोलॉजी की वजह से, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो। और एक और चीज बता दूं कि जर्मन्स आर वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। यहां कोई सेल्फ डिसिप्लिन, भारत में तो है ही नहीं सेल्फ डिसिप्लिन, जर्मन्स आर वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। वो इतना, वो अपने आप को, अगर उन्होंने कोई प्लान बना लिया और अगर वो उसको नहीं पूरा कर पाए तो अपने आप को सजा देते हैं वो, इतने ज्यादा। जापानीज भी ऐसे ही है। तो भाई जर्मनी बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है यूरोप। अब आपको पता ही है कि जर्मनी और रशिया के बीच में नॉर्ड पाइपलाइन है, ठीक है, गैस पाइपलाइन है। रशिया जर्मनी को गैस दे रहा है,
देखिए यूरोप जो है, अगर आप देखो तो यूरोप बहुत ज्यादा सैंक्शंस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अभी आ रही है ठंडियां। यूरोप ठंडे में है, ऊपर है, वो ट्रॉपिक से ऊपर आता है। तो वहां पे आप समझिए कि जब ठंडियां आएंगी ना तो पूरा यूरोप कड़कड़ाएगा। और रशिया भाई गैस प्रोवाइड करता है, तो जो घर होता है ना वहां पे इंटरनल गैस सिस्टम होता है जो पूरे घरों को गर्म रखता है। तो पूरी जो इनकी आपूर्ति है ना, एनर्जी की आपूर्ति, वो रशिया से होती है। तो वैसे भी यूरोप जो है या जर्मनी भले ही कितना भी बोल लें रशिया खराब है ये वो, लेकिन जब ग्राउंड वर्क की बारी आती है ना तो दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। ठीक है, कंडेम किया है, बिल्कुल किया है। तो वही है कि डीप बायलैटरल रिलेशंस है। अब भारत जो है फर्स्ट कंट्री जो था जिसने डिप्लोमेटिक टाइज फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ एस्टैब्लिश किए। और उसके बाद फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो हमने इनके साथ लगातार काम किया। और उसके बाद फिर 2000 के बाद से अब जैसे ये इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन ग्रुप है, अभी 6ठी मीटिंग होने वाली, 6th मीटिंग होने वाली है भाई। वहां पे जर्मनी की सरकार के नुमाइंदे, भारत के सरकार के नुमाइंदे मिलेंगे। तो सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिससे जर्मनी का शानदार डायलॉग है। देखिए भारत एक लौता ऐसा देश है ना, ये अभी नए हैं, भाई इसी दिसंबर में आए थे, ये ओलाफ शॉल्स नए चांसलर है। अब इससे पहले एंजेला मर्केल थी, बहुत ही शानदार लीडर, उन्होंने जर्मनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो अब वो स्टेप डाउन किया उन्होंने दिसंबर में, और ये हैं ओलाफ शॉल्स। तो भारत एक लौता ऐसा देश है जिसके सारे देशों से संबंध बहुत बढ़िया है। मतलब समझिए कि कमाली है, जर्मन हो चाहे रशिया हो, अमेरिका की भी बैंड बजी हुई है, लेकिन भारत इधर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात कर रहा है और व्लादिमीर पुतिन से भी बात कर रहा है। ये चीज है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर रहते, खैर इनकी ये ठीक है, मेयर रहते, देन ये अभी चांसलर है, इनसे मोदी जी की बनती भी बहुत है। यही चीज है। रशिया यूक्रेन वॉर और जर्मनी, अब देखो जर्मनी ने ये प्रॉमिस किया था कि इट विल रिड्यूस इट्स एनर्जी डिपेंडेंस ऑन रशिया। नॉर्ड पाइपलाइन 2, अब तो 1 तो कंप्लीट हो गई, 2 चल रही है वहां पे। तो भारत भी रशिया पे 80% जो हमारा डिफेंस है वो तो रशिया से ही आता है। It is very important for New Delhi and Berlin to exchange notes on strategic choices and moving away from Russia's for their respective needs. देखिए कल मैंने एक लेक्चर लिया था कि ये दशक, परसों लिया था, कल तो मैंने कोई लेक्चर नहीं लिया था। ये दशक भारत का होने वाला है। डॉलर जो है ये कम होता जा रहा है, इसकी वैल्यू गिरती जा रही है। इतना कुछ होने के बावजूद रशिया का जो रूबल है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। करेंसी वीक होनी चाहिए ना, करेंसी गिरनी चाहिए, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। गजब। तो जर्मनी इस समय G7 की जो प्रेसिडेंसी है, रशिया को 2014 में भगा दिया था, भाग्य से रशिया को बोला था, क्योंकि क्रीमिया को एनेक्स किया था तो रशिया को भगा दिया था। तो पहले G8 था, G7 है, लेकिन फिर भी इसमें रशिया का इसमें हस्तक्षेप रहता है। तो अब भारत भी इट इज टेकिंग डिफरेंट व्यू फ्रॉम यूरोप बाय नॉट कंडेमनिंग रशिया डायरेक्टली। यूरोप कंडेम कर रहा है, यूरोप ने कंडेम किया है, भारत ने रशिया को कंडेम नहीं किया है। नो डाउट रशिया वॉर क्राइम्स कर रहा है, इस पे कोई संदेह नहीं है, रशिया तगड़ा वॉर क्राइम्स कर रहा है। तो यही चीज अभी जून में समिट होने वाली है, तो अब इसीलिए और है कि भारत को इनवाइट किया जाए कम से कम। तो ये जो दौरा है ना ये अहम होने वाला है। देन डेनमार्क, भाई देखो डेनमार्क और स्वीडन की अगर बात करें तो ये वो कंट्रीज है जिनको रशिया ने चेतावनी दी है ना, कि बेटा तुम ज्वाइन ना कर लेना नेटो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज की इच्छा है कि हम नेटो को ज्वाइन करें। तो रशिया ने इनको भी चेतावनी दी है यूक्रेन के साथ साथ। लेकिन रशिया की दोस्तों सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, यूक्रेन को हरा नहीं पाया वो, ना यूक्रेन को जीत पाया। तो अब वो जो दबदबा था ना ये रशिया का कि भाई अभी इनके जनरल भी शायद जो इनके मेन, जब से युद्ध शुरू हुआ तब से इनके 3 जनरल तो मारे जा चुके हैं। और जो मेन है, अब जो मेन हीरोज तो नहीं कहेंगे, बट जो मेन लीडर्स है ना वो लड़ाई में कूद रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद आपको ये खबर मिले कि व्लादिमीर पुतिन भी लड़ाई में कूद चुके हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहां पे इनके साथ बायलैटरल रिलेशंस है, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। देखिए पूरे यूरोप के साथ, यूरोप इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। जैसे भारत में कोयला क्राइसिस है, भारत की एनर्जी डिपेंडेंट है कोल पे, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी पे हम 1% डिपेंडेंट हैं, 1%। फ्रांस में पता है न्यूक्लियर एनर्जी 90% से ज्यादा, वहां पे जो लाइट आती है ना वो न्यूक्लियर पावर है, इतना डेवलप्ड है वो। और हमारे 1%। अगर हम अपने आप को न्यूक्लियर डिपेंडेंट कर लें, न्यूक्लियर पावर में बहुत अच्छे से काम करें, तो कभी पावर क्राइसिस होगी ही नहीं। डेवलप करेंगे हम, लेकिन हम कोयला पे डिपेंडेंट हैं। तो क्लीन एनर्जी की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, या और भी बहुत सारी ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करें, तो उसमें यूरोप नंबर 1 है। फ्रांस इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, फ्रांस और भारत। तो यूरोप जो है
उस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2020 ये वर्चुअल समिट हुई थी, ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मोदी जी और दानिश पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन। अब ये इंडिया में थे, ठीक है, 2021 में स्टेट विजिट। अभी यूरोप के नुमाइंदे जो हैं, लुक्सेमबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, इन सबके बहुत ज्यादा आ भी रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है। नॉर्डिक कंट्रीज में ये सब आती है, स्वीडन हो गई, फिनलैंड हो गई, नॉर्वे हो गई, डेनमार्क। अब डेनमार्क और स्वीडन का ही है, आपका आइसलैंड हो गई, ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं। तो ये नॉर्डिक समिट भी हुई, इंडिया नॉर्डिक समिट, ये 2018 में हुई कि नए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है। इन सारे देशों के साथ हमने इतना कोऑपरेट नहीं किया। गांधीयन फिलॉसफी जो है वो यूरोप में फॉलो की जाती है, भारत में फॉलो की जाए या ना जाए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। कैसे, मैं बताता हूं। अभी आपने देखा कि नॉर्डिक कंट्रीज में भी दंगे हुए। स्वीडन में दंगा आपने देखा, स्वीडन जला। पिछले हफ्ते देखा आपने भयंकर दंगे हुए वहां पे, ठीक है। नेदरलैंड में देखा, नेदरलैंड जला। तो पिछले 2-3 साल में भी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू यहां पे रहा है, आप समझ रहे हो। तो भारत में भी ये इशू रहा है, भारत में भी कई जगह देखा हमने कि दिक्कतें हुई है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है भाई। देखिए इमैनुअल मैक्रोन की जीत हुई है, कमाल की जीत हुई है ये। इमैनुअल मैक्रोन दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे और दोस्तों 42 साल के कमाल के इंसान है ये। देखिए फ्रांस में नेगेटिव सेक्युलरिज्म है ना। इतिहास समझिए, फ्रांस की अगर बात करें तो हुआ क्या ना कि यूरोप में 600 से 1400 साल तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे जो कैथोलिक्स थे वो कभी भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि जिस दिन लिबरलिज्म आएगा उस दिन सब खत्म। तो फ्रांस एक कैथोलिक नेशन था और ये बहुत ज्यादा भुगता है, यहां के लोग बहुत ज्यादा भुगते हैं। रेवोल्यूशन, आज जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आई कहां से? ये आई 1789 से। हालांकि वैसे तो 1689 से आई है, आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड से, लेकिन जो रियल जन्म हुआ है वो 1789 से हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यहां से ही राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट है कि तुम लेफ्टिस्ट हो, तुम राइटिस्ट हो, ठीक है। तो 1789, ये समझिए कि फ्रांस बहुत ही, उसने जब भाई, जब वो बाद में जब ये सब हो गया रेवोल्यूशन के बाद और सब राजा महाराजा खत्म हो गए, तो फ्रांस ने ये कसम खा ली कि भाई आज के बाद हम धर्म का हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम बिल्कुल सेक्युलर रहेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना है। तो उसको सपोर्ट करते हैं यहां पे इमैनुअल मैक्रोन। अब फ्रांस में भी आपको पता है बहुत कंट्रोवर्सी हुई, चार्ली हेब्डो कंट्रोवर्सी हुई बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में आपको पता ही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को, पिछले साल की बात है दोस्तों, इसी समय की बात है कि कितने दंगे हुए थे पाकिस्तान में फ्रांस को लेके। तो वहां पे भी एक सिक्योरिटी इशू है। फ्रांस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों? हर चीज में, चाहे वो सोलर अलायंस हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वो साथ खड़ा हुआ है। अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो, फ्रांस इकलौता देश है जो भारत को लगातार सपोर्ट कर रहा है कि इनको दो, इनको ज्वाइन कराओ। MTCI टेक्नोलॉजी हो, उसमें भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा है। भारत के बहुत सारे टूरिस्ट कहां जाना है? फ्रांस, पेरिस, एफिल टावर देखना है। तो ये चीज है। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है, ही वाज री इलेक्टेड, बहुत बड़ी जीत है। अब 1998 भाई पोखरण, जब पोखरण टेस्ट हुआ था तो भी फ्रांस ने हमको सपोर्ट किया था। उस समय बहुत चुनिंदा देश थे जो भारत को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फ्रांस उनमें से एक था, ठीक है। तो अगर स्पेस कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें, न्यूक्लियर कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस की जो पावर है, जो एनर्जी है, वो यहां से ही आती है। तो उस केस में भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कांग्रेचुलेट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इमैनुअल मैक्रोन जो है वो चुन के आए थे। ओके, तो इस तरीके की तस्वीरें आपको बहुत ज्यादा दिख जाएगी। तो इट हैज कंटिन्यूड टू सपोर्ट इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC में भारत को तो सबसे पहले सीट देनी चाहिए, सबसे पहले परमानेंट सीट भारत को मिलनी चाहिए। सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, कम लोग करते हैं। क्यों भाई? देखो उनको पता है कि अगर भारत को ले आए ना तो बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। क्या आपको पता है कि शशि थरूर जो है वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बन गए थे, लगभग पूरा हो गया था। शशि थरूर ने उनको बना दिया था, अमेरिका ने मना किया। आपको पता है अमेरिका ने, वो हो जाते क्योंकि उनको, अमेरिका को पता था कि अगर शशि थरूर आ गए तो ये ऐसा चेंज कर देंगे यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अभी क्या अमेरिका डोमिनेटेड है। कुछ करता है वो? कुछ तो करता नहीं है। यूनाइटेड नेशन बैठा रहता है, बस बातें करता है, तालियां बजती है, बस दैट्स इट। कंडेम करता है, सैंक्शन लगाता है, उधर तब तक खेल हो जाता है। उधर जो है देश ऐसी की तैसी पूरा फाड़ फूड़ के एकदम उड़ा देता है और बस ताली बजाते रहो, तुम उछलते रहो। तो ये चीज है। फ्रांस सपोर्ट वाज वाइटल इन इंडिया एक्सेशन टू मिसाइल टेक्नोलॉजी MTCR ग्रुप का भारत हिस्सा है, NSG का हिस्सा नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बहुत जरूरी है ना भाई, हमको अगर न्यूक्लियर पावर बनना है तो हमको इस ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि भारत में यूरेनियम आता नहीं है।
भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जैसे आपको अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम चाहिए, जो कि भारत में नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, बहुत मुश्किल है, वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, मतलब है लेकिन उतना नहीं, उतने में नहीं होगा। एक चुटकी पर यूरेनियम जो है इतना सा, मतलब आप समझिए इतना सा आपको 2 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी देगा, उसको अगर प्रॉपर्ली सिंथेसाइज किया जाए। बहुत पावरफुल होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है U-235 एंड 238। तो आप ये समझो कि फ्रांस पूरा इसमें एनर्जी बिन का कहा माना जाता है। तो इसीलिए ये चीज है, फ्रांस कंटिन्यूज टू सपोर्ट इंडियाज बिड फॉर एक्सेशन ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो पुलवामा अटैक भी हुआ भाई, हाफिज सईद की बात करें तो उसमें भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया कि हाँ भाई इसको ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित करो। फ्रांस में थोड़ा सा आपको पता ही है ना कि वो अभी आपने देखा चार्ली हेब्डो कंट्रोवर्सी के बाद वो थोड़ा धर्म के खिलाफ रहते हैं, थोड़ा क्या पूरा धर्म के खिलाफ रहता है फ्रांस, कि भाई धर्म बिल्कुल ना 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 ना। जैसे हमारे यहाँ तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है कि मतलब ठीक है सब कुछ संविधान से चलता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हम जो धार्मिक फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाएंगे। फ्रांस में नहीं है, फ्रांस में कोई छुट्टी नहीं होती, धार्मिक फेस्टिवल में कुछ नहीं होता, कहते घर में मनाओ जाके अपने, ऐसा है वहां पे। तो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है वहां पे, और जो कभी कभी बड़ा खतरनाक भी हो जाता है। तो फ्रांस हैज आल्सो सपोर्टेड इंडियाज रिक्वेस्ट टू ब्लॉक अटेम्प्ट्स बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ रहता है भाई फ्रांस, ठीक है, क्यों ना रहे, अब तो और खर खिलाफ रहने लगा जब से पिछले साल से इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। पूरा जब लाहौर जो है घुटनों पे आ गया था। द करेंट विजिट विल गिव द टू लीडर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज नोट्स ऑन द यूक्रेन क्राइसिस, चाइना असर्टिवनेस इन द इंडो पाक रीजन एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है, बाकी इंडिया और यूरोप रिलेशंस की बात करें, मैंने बताया कि अभी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएई के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है, यूरोप के साथ ठीक ठाक रिलेशंस है, लेकिन पोलैंड, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, इन सब के नुमाइंदे भारत में आए हैं। इसका मतलब यह है कि यूरोप इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। वैसे भी दिस इज द टाइम फॉर द इमर्जिंग मार्केट्स, राइट, लाइक इंडिया, लाइक वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया। यूएस इज फॉलिंग, अमेरिका जो है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, अमेरिका में बहुत ज्यादा कर्ज है। ओके, तो ये चीज है, ये एक थोड़ा सा मैंने आपको आपके लिए बता दिया है, बना दिया, आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिए। ठीक है, ये 1962 से लेकर 2021 तक क्या क्या हुआ, इसको मैं यहां पे थोड़ा सा, अगर जिसको भी करना हो पॉज करके आराम से इसको देख लीजिएगा। तो फटाक से हमारे कोर्स को अवेल करो, जल्दी से आओ, मजा आएगी। आज लाइव क्लास होने वाली है मोटिवेशन कोर्स की। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।